साइबर अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। साइबर अपराधी अब आपके लगभग हर घरों तक पहुंच चुके हैं। आपके फोन पर भी फोन आते होंगे हर दिन, जिसे हम फ्रॉड कॉल कहते हैं। अगर आप उस फ्रॉड कॉल वालों के चक्कर में आ गए तो फिर आपके साथ फ्रॉड होगा। अगर आप समझदार हैं तो फिर आप बच जाएंगे। अभी मैं जिस घर में हूं यहां पर भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, वो भी एक महिला के साथ एक साइबर अपराधी ने किया है। फ्रॉड बिल्कुल छोटा नहीं है, लगभग 60,000 रुपए के आसपास उनके अकाउंट से पैसे कट गए। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है कि किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें की है, ये सुनकर भी आपके दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे कि देखिए ना, साइबर अपराधी जो होते हैं उनके पास आपके डिटेल्स कितना परफेक्ट होता है कि आप उनके चंगुल से बच ही नहीं सकते। एक महिला है अबरून निशा, जो झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय थाना क्षेत्र के कैथिया गांव की है। आज से 2 साल पहले महिला की डिलीवरी हुई थी और उनका बच्चा अभी 2 साल का है। इस 2 साल के दौरान उनके पास कोई कॉल नहीं आया था। फिर आज से कुछ दिन पहले, कितने तारीख को, 17 तारीख को, अगस्त के महीने में 17 अगस्त को कॉल आता है कि मैं गोड्डा के आंगनवाड़ी के जो हेड ऑफिस है वहां से बात कर रहा हूं। 2 साल पहले जो आपका बच्चा हुआ था, आपने अपने बच्चे का नाम ये रखा था, आपका बच्चा हॉस्पिटल में हुआ था, उसका जो पैसा है, सरकार जो आंगनवाड़ी केंद्र से बच्चे को पैसा मुहैया करवाती है, वो पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच पाया है। इसलिए हम ऑफिस से कॉल कर रहे हैं, आपका जो पैसा है वो सरकार भेज रही है और वो पैसा आपको फोन पे पर भेजेगी। बस महिला उनकी बातों में आ गई। उन्हें लगा कि इतनी जानकारी और किसके पास हो सकती है। वो मेरा नाम बता रहे हैं, मेरे पति का नाम बता रहे हैं, मेरे बच्चे का नाम बता रहे हैं, हमारा एड्रेस बता रहे हैं, बच्चा कहाँ पैदा हुआ था वो बता रहे हैं। बस यकीन इतने में ही हो गया कि सारी चीजें सही हैं। उसके बाद उस आदमी ने इनके मोबाइल नंबर पर, एक व्हाट्सएप के नंबर पे एक लिंक भेजा और इन्हें कहते हैं कि आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट फोन पे ओपन होता है। उसके बाद फिर वो आदमी जो है इसे इस तरीके से बहलाता है, फुसलाता है कि जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होता है उसमें इससे स्क्रीन शेयर करने को बोलता है। वो स्क्रीन शेयर कर देती हैं और जैसा जैसा बताते जाते हैं वो वैसा वैसा करती जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि हमें तो पैसे मिलने वाले हैं, इतना यकीन के साथ बोला जा रहा है, जो पैसा सरकारी अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 6 से 7 ट्रांजेक्शन इसके अकाउंट से हो जाते हैं और 56,000 रुपये इनके खाते से चले जाते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद महिला ने एक आवेदन भी दिया साइबर क्राइम, जो साइबर थाना होता है वहां जाके, और उसके बाद स्थानीय जो थाना होता है वहां जाके। आवेदन में लिखा, मैं अबरून निशा, पिता श्री मोहम्मद नसीर, बसंतराय थाना क्षेत्र की कैथिया गांव की निवासी हूं। श्रीमान, दिनांक 17/8/2024 को दिन शनिवार शाम 4 बजे को एक अज्ञात मोबाइल का नंबर है 9955165605 9229134541 से मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल आया। उसने अपना परिचय दिया, आंगनवाड़ी गोड्डा से बोल रहा हूं, आपका पहले वाले बच्चे का पैसा नहीं मिला है, आपका खाता नंबर गलत होने के कारण पैसा नहीं दिया गया है, जो कि अब सरकार फोन पे से दे रही है। फिर उसने मेरा पति का नाम बताया, फिर उसने पूछा कि आप व्हाट्सएप चलाती हैं, फिर उस व्हाट्सएप के जरिए एक लिंक शेयर किया, फिर बोला कि उस लिंक पर क्लिक करिए। जब हमने उस पर क्लिक किया तो फोन पे खुल गया और उसमें से पैसा कटने लगा। 56,000 रुपया कट गया। इनका अकाउंट नंबर मेंशन किया गया है और ये न्याय की गुहार लगा रही हैं कि जिस तरीके से साइबर ठग ने हम लोगों के साथ ठगी किया है, कहीं ना कहीं इसका इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। जो पैसे हमारे खाते से गए वो पैसे हमारे खाते में वापस आने चाहिए। आप उनके भाई हैं अबरून निशा के, कैसे क्या कुछ हुआ था, वो सारी चीज़ें अगर आप बता दें तो लोगों को यकीन हो जाए। असल में उस दिन तो हम गोड्डा में थे, बाकी बात जो वहाँ से हम आए 3 बजे करीब, तो पहले हम दुकान पे, मेरा दुकान गोपीचक में है, तो फिर हमको अब्बू जो है ना कॉल किया कि यहाँ आओ। यहाँ आने के बाद फिर हम पूछे तो सारा मामला जिस तरह से आप बताए बयान किए, जो बस सेम टू सेम यही बताया। उसके बाद जो है ना हम दूसरे दिन गए थाना पे, तो पहले ये तो बोला कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है कि ये पैसा तुमको मिल जाएगा। थाने से बोला? हाँ, क्योंकि ऐसा रोज़ दिन ऐसा ही हो रहा है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। बाकी हम मेरा प्रयास रहेगा। बाकी एक तो मेरे हमको आवेदन दे दीजिए और एक तो इंस्पेक्टर साहब को जाकर आप दे दीजिए। तो हम 2-3 दिन गए इंस्पेक्टर साहब के पास, लेकिन छुट्टी में थे, तो वहाँ के जो और लोग जो पेपर वगैरह जमा करते हैं, जो रखता है, उसको बोलेगा आप रख लीजिए। बोला कि नहीं, ये मैटर जो है ना कुछ अलग है, इसलिए ये आप इंस्पेक्टर साहब को ही हाथ दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो इंस्पेक्टर साहब को हम नहीं दे पाया, बाकी थाना में हम दे दिया। कितना पैसा कट गया उनके खाते से?
पैसा तो 56,400 कुछ रुपया कटा है, जो अमाउंट जो ये जोड़े हैं वही हम देखे हैं। बाकी यह है कि अभी तक तो कोई इसका रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। अब आगे क्या उम्मीद लगाएंगे, इसीलिए आप लोगों को भी बुलाए हैं। देखिए होता क्या है कि ये एक मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हर घर में, हर फोन में, हर आदमी के पास ऐसे कॉल आते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं, उनसे आपको बचना है। अगर आप थोड़ी सी भी उनकी बातों पर यकीन करेंगे तो फिर आपको बड़ा नुकसान होगा, जैसा कि अबरुन निशा के साथ हुआ। उनको ऐसा लगा कि ये सारी डिटेल्स हमारे पास जो वो बता रहे हैं वो सारी जानकारी सही है, इसका मतलब कि मेरी बात जो हो रही है वो सही आदमी से हो रही है, लेकिन नहीं। आपके डाटा को आजकल बेचा जा रहा है। आखिर साइबर के अपराधी को कैसे पता चल जाता है? इसका मतलब साफ है कि डाटा कहीं ना कहीं लोग बेच रहे हैं, आपके डाटा को दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, या हॉस्पिटल के लोग या और जगह के लोगों की मिली भगत होती है, ये लोग उन तक बात पहुंचाते हैं, फिर वो लोग वहां से गेम करते हैं। उसी का शिकार हुई है अबरुन निशा। थोड़ा सा बात अबरुन निशा से भी कर लेंगे कि 17 तारीख को क्या कुछ हुआ था आपके साथ? एक नंबर से फ़ोन आया और बोलने लगा कि ये आंगनबाड़ी गोड्डा से बोल रहा है, आज लास्ट डेट है, वो यानी कि आज लास्ट डेट है, इसलिए यानी कि हम यानी कि जिसका खाता गलत है और उसको फ़ोन यानी कि करके उसका खाता सही करवा रहा है। 2 साल पहले ही इसी बच्चे का नाम बताया नहीं? जी जी। वो जो सामने से फोन किया, आपका नाम, पति का नाम, घर, एड्रेस सब जी बता रहा था। हाँ, सब बता रहे थे। और गोड्डा में हुआ है, प्राइवेट में। हॉस्पिटल का नाम पूछे तो बताया नहीं, लेकिन बोला गोड्डा में मतलब हुआ। आपको लग गया कि पूरा सही बता रहा है, जी। सही आदमी होगा। जी। उसके बाद आपको क्या किया वो? लिंक उसके बाद भेजा? वो पूछे कि मैया योजना बोला भर लिए, बोले कि हाँ भर लिए मैया योजना बोला। फिर उसके बाद बोला कि तुम पढ़ी लिखी हो, बोले हाँ पढ़ी लिखी है। फिर बोला कि हम व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप पे एक लिंक भेजेंगे। उसके बाद उसने लिंक भेजा तो उसने क्लिक करवाया तो फ़ोन पे खुल गया, उसमें मेरा नाम लिखवा लिया। उसमें बोला नीचे वाले में नाम लिखो। फिर उसके बाद बोला कि एक कोड यानी कि लिखो, उसमें पैसा जा रहा है अभी 7400 रुपया। अरे बाप, फिर लालच उसके में आ बाद गए। हाँ, बोला कि यानी 7400 रुपया पैसा जा रहा है। फिर उसके बाद यानी कि उसने मैसेज वो लगातार आपसे ओके ओके करवाते होंगे? जी, है ना? वो बोला कोड है ये कोड। हम उसको रिपीट भी कर रहे थे, पिन कोड डलवा रहे, बोला कि नहीं ये कोड है। और इसी तरह से कितनी बार करवाया होगा वो? 9 बार किया। 9 बार किया। जी और उस 9 बार आपके खाते से पैसा चला गया। जी। ये चीज़ें आम हो गई हैं, बस इसी चीज़ से बचना है। और उस ग्रामीण स्तर पे रहने वाले लोग, उन्हें कम जागरूकता है ऐसी सब चीज़ों के लिए, और इसीलिए बीच बीच में हम आप तक एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं कि आप लोग ऐसी चीज़ों से बचिए, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जितना पैसा था उनके अकाउंट में, सारा अकाउंट वो खाली कर गए, उसके बाद ही वो दम मारा उन्होंने। अब देखिए क्या है, अभी गोड्डा जिला में साइबर का अपराध जिस तरीके से बढ़ा है, क्या उसको रोकना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। स्थानीय प्रशासन चाहे, साइबर थाना चाहे, अपराध रुक सकता है। और अभी गोड्डा जिला के नए एसपी, उनसे लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो साइबर क्राइम के ऊपर रोक लगाएंगे, और रोक लग जाती है तो कितने जो है मासूम लोग बच जाएंगे इस तरीके से ठगी का शिकार होने से। तो गोड्डा के एसपी सर से निवेदन है कि सर, साइबर क्राइम जिस तरीके से आपके ज़िले में आ रही है, हो रही है, देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर रोक लगे, और गरीब लोग, मजदूर लोग, गांव ग्राम में रहने वाले, दिहाड़ी करने वाले लोग जिस तरीके से रोज़ाना ठगे जा रहे हैं, अगर उन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होंगी तब तो फिर बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ेगा। आपसे ही उम्मीद है, आप चाहें तो ऐसी चीज़ों तक जो है पहुँच सकते हैं, और जो अपराधी हैं उन तक पहुँचकर ऐसी चीज़ों के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। बाकी इनकी उम्मीदें ना के बराबर है। अभी इधर हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले फिर कॉल कर दिया तो उसी बच्चे के मोबाइल में कि आप जो इधर उधर शिकायत कर रहे हो, मतलब यानी वो ऐसा चैलेंज कर दिया है कि चाहे किसी को चैलेंज भी कर रहा है वो, चैलेंज- मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हाँ नहीं, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जिसको लाना है लेकर आओ, हम फलां जगह से बोल रहे हैं, आपको जहाँ से तहकीक करना है, मालूम करना है कर लो, हम यहीं से बोल रहे हैं, आपको जिसको लाना है लाओ, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब देखिए, अपराधी इस तरीके से, कॉल रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है, इस तरीके से चैलेंज करते हैं कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और जो चीज़ें मैंने की हैं वो चीज़ें सही है। मतलब जो भी चीज़ें हैं, कोई धमकी साफ दे रहा है कि कुछ नहीं कर पाएगा, न तो पुलिस कुछ कर पाएगी, न प्रशासन कुछ कर पाएगा, न तो आप लोग कुछ कर पाएंगे, यही बात बोल रहा है वो अगला आदमी। चलिए, वीडियो मैंने इसलिए दिखाया कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को तक जानकारी पहुँचे, लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है।
किसी फ्रॉड कॉल पे, फ्रॉड मैसेज पे, जो भी चीज़ें हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, कोई सामने से कॉल करके आपकी कोई डिटेल मांगे, आपको फ़ोन पे मांगे, नंबर मांगे, OTP मांगे, ऐसी चीज़ें बिल्कुल आप शेयर नहीं कीजिए, वरना आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वीडियो को साझा कीजिए, यहाँ तक साझा कीजिए कि अगर जिले के SP तक पहुँचे। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरम। जय हिंद।